भूतिया मेले का जोकर। राहुल, विशाल, नेहा और आदित्य, चार दोस्त जिन्हें रोमांच की तलाश थी। वे अक्सर डरावनी जगहों की खोज में जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी जगह चुनी जिसकी खौफनाक कहानियां शहर में मशहूर थीं। एक पुराना, वीरान और भूतिया मनोरंजन पार्क जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। सुना है वहां जोकर का भूत अब भी हंसता है, विशाल ने कहा जब वे रात 12 बजे उस जगह पहुंचे। गेट के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। जंग लगे लोहे के फाटक पर एक टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था, हंसी की दुनिया। लेकिन वहां अब हंसी नहीं, बस मौत का सन्नाटा था। राहुल ने धीरे से धक्का दिया और गेट चीखते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था, टूटी फूटी रोलर कोस्टर की पटरियां, जगह जगह गिरे पुराने टिकट और धूल में दबे गुब्बारे इस बात के गवाह थे कि कभी यहां रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब हर चीज सूनी, टूटी और भूतिया लग रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक झूले अपने आप हिलने लगे। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। यहां कोई है? नेहा ने डरते हुए पूछा। जवाब में बस सन्नाटा था। तभी आदित्य की नजर एक पुराने जोकर के कटआउट पर पड़ी, जिसकी आंखें अंधेरे में अजीब ढंग से चमक रही थीं। पास ही टूटी हुई हंसने वाली मशीन रखी थी, जो बंद होने के बावजूद धीमी हंसी निकाल रही थी। आगे बढ़ते ही विशाल ने जमीन पर कुछ अजीब देखा, बच्चों के छोटे छोटे जूते, लेकिन यहां कोई बच्चा नहीं था। हमें वापस चलना चाहिए, नेहा ने कहा। तभी झूले पर एक परछाई हिलने लगी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि एक इंसानी आकृति थी जो धीरे धीरे झूल रही थी। कौन है वहां? राहुल की आवाज कांपी। जवाब में हवा में एक भयानक हंसी गूंजी, गहरी, डरावनी और बेहद असली। टॉर्च की रोशनी जब झूले की ओर पड़ी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक जोकर बैठा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखों के चारों ओर काले गहरे धब्बे, लाल होंठ और चौड़ी मुस्कान। लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ था। तुम लोग यहां क्यों आए? जोकर की आवाज आई, भारी और गूंजती हुई। अचानक टूटी हुई मेरी गो राउंड अपने आप घूमने लगी। रोलर कोस्टर की पटरियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। हवा में फुसफुसाहट बढ़ गई। भागो, वरना कभी नहीं लौट पाओगे। राहुल और विशाल ने नेहा और आदित्य को खींचा और भागने लगे, लेकिन जोकर की तेजी और बढ़ गई। उसकी हंसी अब चीखों में बदल रही थी। रुको! जोकर ने जोर से कहा और अचानक सब कुछ ठहर गया। चारों ने देखा कि चारों ओर का माहौल बदल चुका था। वे अब एक पुराने जर्जर सर्कस टेंट के अंदर थे। दर्शक जगह जगह बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे अंधेरे में छिपे थे। मंच के बीचों बीच वही जोकर खड़ा था, लेकिन अब वह इंसान लग रहा था, जीवित लेकिन अजीब। आज का शो पेश है, उसने जोर से कहा और ताली बजाई। अचानक दर्शकों की तरफ ध्यान गया और जो दिखा उसने चारों की रूह कंपा दी। सभी दर्शकों के चेहरे गायब थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। अब तुम सब मेरी हंसी का हिस्सा बनोगे, जोकर चिल्लाया। चारों ने देखा कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। जोकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके हाथों में खून से सना एक गुब्बारा था। अचानक एक बच्चा प्रकट हुआ, पिछली सीटों के पीछे से। उसकी आंखों में आंसू थे। भागो! उसने फुसफुसाया और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पकड़ते ही चारों के शरीर फिर से हिलने लगे। उन्होंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। चारों ओर जोकर की हंसी गूंज रही थी, लेकिन अब वह गुस्से में थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। वे भागते हुए फिर से उसी पार्क में लौट आए। अब सब कुछ पहले जैसा था, टूटा फूटा, सुनसान और भूतिया। गेट! हमें बाहर निकलना होगा, विशाल चिल्लाया। वे गेट तक पहुंचे, लेकिन वह बंद था। पीछे जोकर तेजी से दौड़ रहा था। उसकी हंसी अब एक भयानक चीख में बदल गई थी। तभी बच्चे की आत्मा ने हवा में हाथ लहराया और गेट खुद ब खुद खुल गया। चारों बाहर कूदे और गेट जोर से बंद हो गया। अंदर से अब भी जोकर की आवाज आ रही थी, तुम फिर लौटोगे? हाँ, लौटोगे। अगले दिन उन्होंने इस भूतिया पार्क के इतिहास की जांच की और जो पता चला उसने उन्हें सदमे में डाल दिया। 20 साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक जोकर, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते थे, एक शो के दौरान जलकर मर गया। लेकिन कहते हैं वह मरा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा अब भी वहां अटकी हुई है, अपना आखिरी शो देने के लिए। जो कोई भी उस पार्क में जाता है
वह या तो हमेशा के लिए गुम हो जाता है या फिर जोकर का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम हंसी की दुनिया में जाना चाहोगे?